दोस्तों आप सभी स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 10 दिसंबर 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो क्लास में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो अभी डीना बोलुआर्टे ये पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इसमें से देखिए, ये है डीना बोलुआर्टे जो कि पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब ये पेरू देश की बनी है, तो आप इस मैप में देखिए, ये है पेरू देश और ये है पेरू देश का फ्लैग। पेरू देश की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू देश की करेंसी क्या नाम है? पेरुविन सोल। पेरू देश की राजभाषा क्या है? स्पेनिश। पेरू देश की संसद क्या नाम है? गणतंत्र की। और वर्तमान में पेरू देश की राष्ट्रपति तो यही बन गई हैं, डीना बोलुआर्टे। और वर्तमान में पेरू देश की प्रधानमंत्री कौन है? बेट्सी चावेज। ये हैं बेट्सी चावेज और ये भी हाल ही में पेरू देश की प्रधानमंत्री भी बनी थी। तो आप इतना पेरू देश के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन संस्था द्वारा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा यानी IRMSC आयोजित की जाएगी? तो अभी यूपीएससी के द्वारा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा IRMSC आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। वैसे तो ये एक रेलवे का एग्ज़ाम है, लेकिन इस एग्ज़ाम को अब 2023 में यूपीएससी कंडक्ट कराएगी और इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में से संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 में। यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। आप इसमें देखिए, ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी। और यूपीएससी का मोटो क्या है? एक्सीलेंस इन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हंसराज गंगाराम ये एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये हैं हंसराज गंगाराम जो कि अभी हाल ही में एनसीबीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अच्छा, एनसीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी हिंदी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसी के अभी अध्यक्ष हंसराज गंगाराम नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर नामक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो अभी महाराष्ट्र में भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर नामक अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति नामक अभ्यास हुआ था। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच सिम्बक्स नामक अभ्यास हुआ था। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच गरुण नामक सेना अभ्यास हुआ था। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेना के बीच प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच विजिलेंट स्टॉर्म नामक सेना अभ्यास हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पैसेक, काकाडू और ऑस्टहिन ये 3 अभ्यास अभी हाल ही में हुए थे। भारत और रूस के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य परीक्षण हुआ था। भारत की नौसेना ने तटरक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का भी हाल ही में आयोजन किया था। और भारत और ओमान की नौसेना के बीच नसीम अल बहार सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था। और भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास ये राजस्थान में आयोजित हुआ था। तो आप इतने सैन्य अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न यानी डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रश्न याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस बैंक ने चेन्नई के मेट्रो रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी एडीबी बैंक ने चेन्नई के मेट्रो रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन ए। अब ये एडीबी ने मंजूरी दी है, तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में इसे एशियाई विकास बैंक कहते हैं। एडीबी की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 में। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के मंडालुयोंग में। और वर्तमान में एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु अस्कावा। और वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। अच्छा, एडीबी में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 68 सदस्य हैं और ये है एडीबी का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इसमें देखिए, ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जिनको अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतर विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अभी उत्तराखंड राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये विधेयक उत्तराखंड राज्य ने पारित किया है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश इन दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और दो देश चाइना और नेपाल इन दोनों देशों के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की दो राजधानी हैं। कौन कौन सी? देहरादून और गैरसैंण। देहरादून आपकी विंटर कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल है। अच्छा, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 71 सीटें हैं। और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी। अच्छा, उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम पूछा जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क और इसी नेशनल पार्क का अभी नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है। तो आप ये तीनों नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड में ही नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, राजा जी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी है और गोविंद पशु विहार है। उत्तराखंड के कौन कौन से फेमस डांस हैं? छपेली, छोलिया, कजरी, कुमायूनी, झोंरा, गढ़वाली, रासलीला और हारुल। अच्छा, उत्तराखंड में कौन कौन सी लेक है? नैनीताल झील है, भीमताल झील है, सातताल झील है, देवताल झील है, खुरपाताल झील है, राकसताल झील है और मालाताल झील है। तो आप इन सभी झीलों को याद रखिएगा। अच्छा, इन सभी झीलों को याद रखने की ट्रिक है, देखिए सभी के पीछे ताल आ रहा है, तो बस आपको जैसे ही पेपर में मिलेगा किसी भी झील का नाम और पीछे लिखा हो ताल, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये उत्तराखंड की झील है। अच्छा, उत्तराखंड में टिहरी बांध है, धौली गंगा बांध है, रामगंगा बांध है, किसाऊ बांध है और लखवाड़ बांध है। उत्तराखंड में कौन कौन से फेमस टेम्पल है? केदारनाथ टेम्पल है, बद्रीनाथ टेम्पल है, मुक्तेश्वर टेम्पल है, नैना देवी टेम्पल है, गंगोत्री टेम्पल है और यमुनोत्री टेम्पल भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है और खतरवा त्यौहार मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स एशिया की नायकों की परोपकारी सूची के 16वें संस्करण में किसे शामिल किया गया है? तो अभी फोर्ब्स की एशिया के नायकों की परोपकारी सूची में गौतम अडानी, शिव नाडर और अशोक सुटा इन तीनों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आप इसमें से देखिए, ये हैं गौतम अडानी, ये हैं शिव नाडर और ये हैं अशोक सुटा और इन तीनों को ये भी हाल ही में फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो अभी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन विक्रम किर्लोस्कर इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें से देखिए, ये हैं विक्रम किर्लोस्कर और इन्हीं का भी हाल ही में 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
तो अभी आदित्य मित्तल ये भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इसमें से देखिए ये हैं आदित्य मित्तल और अभी हाल ही में ये भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, ये ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने थे और ये महाराष्ट्र से हैं। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा बने थे, ये कोलकाता से हैं। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये भारत सुब्रमण्यम बने थे जो कि तमिलनाडु से हैं। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बने थे, ये तेलंगाना से हैं। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर वी प्रणव बने थे और ये तमिलनाडु से थे। और 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बने थे और ये बेंगलुरु से थे। तो इतने ग्रैंड मास्टर के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीराबाई चानू ने 2000 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी मीराबाई चानू ने 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए ये हैं मीराबाई चानू जिन्होंने अभी हाल ही में 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, इन्होंने 87 किलोग्राम स्नैच में और 113 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में भार उठाकर यानी कुल 200 किलोग्राम का भार उठाकर इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश और भारत 51वां मैत्री दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 दिसंबर को बांग्लादेश भारत 51वां मैत्री दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये दिवस ये मनाया क्यों गया है? तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया गया है। अब बांग्लादेश, तो आप इस मैप में देखिए ये है बांग्लादेश और ये है बांग्लादेश का फ्लैग। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या नाम है? टका। बांग्लादेश की राजभाषा क्या है? बंगाली। बांग्लादेश की संसद क्या नाम है? जातीय संसद। और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति डिफेंस एक्सरसाइज होती है और मैनामती मैत्री डिफेंस एक्सरसाइज होती है। इन दोनों डिफेंस एक्सरसाइज को आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए ये हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इन्होंने अभी हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गॉब्लिन मोड इस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब गोब्लिन मोड इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है एक प्रकार का व्यवहार जिसमें बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशील, आलसी, मैला या लालची रहा जाता है और आमतौर पर एक प्रकार से सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार किया जाता है। और यही मीनिंग है गॉब्लिन मोड शब्द का, जिसको अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अच्छा, कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी ने परमा क्राइसिस को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। ऑस्ट्रेलियन नेशनल डिक्शनरी ने टील शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना था। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने मेटावर्स को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने गास्ट लाइटिंग शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। तो आप इतने रिसेंटली वर्ड ऑफ द ईयर 2022 याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 मनाया गया है? तो अभी 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, लोकतंत्र, समृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करता है, इसे उजागर करने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम है
यूनिटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, यानी हिंदी में भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और बीएसएफ का 98वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आप दिसंबर महीने के इतने इंपॉर्टेंट डे याद रखिएगा। चलिए, और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो अभी गायक यानी सिंगर हैं मैथिली ठाकुर। ये बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से एजुकेशन वाले ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह इस वीडियो को शेयर करिएगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए।